हेलो लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे कि आने वाले समय में आपके लिए क्या बदलाव आ रहे हैं, लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। हम सब देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए आपको, सब देखने वाले हैं हम आपके लिए। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ अपने दिल को खोल करके ये रीडिंग देखिएगा। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो उन्हें ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया जा चुका है, उस पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए लियो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए लियोस की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। 3 कार्ड्स आए हैं लेकिन हमें 1 कार्ड ही चाहिए। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। ओके, the 10th house, your achievements and status in the outside world. Wow, beautiful. Bottom of the deck है Scorpio. This energy is intense, masterful, thoughtful and magnetically charming, but also secretive and possessive. Okay. लक आपके साथ है माय डियर। जुपिटर की एनर्जी है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, करेज आप में आ रहा है, बिलीफ सिस्टम्स आपके चेंज हो रहे हैं। डेफिनेटली लक आपके साथ है। ओके और देखते हैं आपके लिए मेजर आर्काना से। थैंक यू एंजल्स। क्या चेंजेस आ रहे हैं लियो की लाइफ में। ओके अपने आप टर्न हुआ सन कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट। ब्यूटीफुल। ओके, मूनोलॉजी से भी निकालते हैं हम आपके लिए। थैंक यू। लियोस की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं प्लीज़ बताओ। थैंक यू। क्या करना चाहते हैं लियोस के लिए। थैंक यू। वर्क थ्रू योर फियर्स, होल्ड योर विजन। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास लियो सिंह राशि। यहाँ पर ये अब वक्त है आपका, आपको डिवाइन ये बता रहे हैं आपको अपनी डार्क साइड को फेस करने का वक्त है। ये ना फीनिक्स, ये जो आपका स्प्रिट ये जो नज़र आ रहा है ना, स्कॉर्पियो 10th हाउस, सन और न्यू मून इन स्कॉर्पियो, खासकर ये दोनों कार्ड्स ये फीनिक्स की ऊर्जा दे रहे हैं कि जब इंसान फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे सन की ऊर्जा है, सन की ऊर्जा हमें क्या बताती है कि जिस इंसान ने बहुत मेहनत करी है, जो उस सूरज में तपा है, जला है, ठीक है, जिसने कड़ी मेहनत करी है, उसी को वो ये प्राप्त होगा, उसी को ये सक्सेस मिलेगी, उसी को ये ग्रोथ मिलेगी, उसी को ये हैप्पीनेस मिलेगी। तो वही आपके साथ है।
ये वक्त है आपका अपनी डार्क साइड पर वर्क करने का, अपने फियर्स पर वर्क करने का, अपने डार्क साइड को बेसिकली फेस करने का। ये वक्त है आपने अपने हार्ट में, अपने अंदर जितने भी ग्रजेस को होल्ड करके रखा हुआ है ना, उन्हें लेट गो करने का। जितने भी जेलिसी फैक्टर है आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के, उससे मूव ऑन करने का, आगे बढ़ने का बेसिकली। लेकिन सबसे पहले आपको उन चीज़ों को फेस करना है कि यस वो चीज़ें मेरे अंदर हैं, मुझे उन पर वर्क करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो ये जो कार्ड है, ये डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड होता है। स्कॉर्पियो जो साइन है वो डेथ और रिबर्थ का है। तो इस वक्त अगर हम बात करें आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल, ये दोनों कार्ड इतने ब्यूटीफुल हैं, इतने ब्यूटीफुल हैं, लेकिन उनके पीछे की मेहनत भी यहाँ पे दिख रही है जो आपको करनी है। समझ रहे हो? ये एनर्जी बहुत इंटेंस है, बहुत इंटेंस है। लेकिन जब आप इसमें मास्टर हो जाओगे ना, तो ये आपकी लाइफ में इतना ब्यूटीफुल चेंज ला रही हैं। अभी तक जो चीज़ें आपकी स्टक थी, खासकर आपके प्रोफेशनल एरिया को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे 10th हाउस है, आप ना बहुत मैग्नेटिक होने वाले हो अगर आप अपने इन फियर्स पर वर्क करते हो। जो चीज़ें लेट गो करने की, जितने ग्रजेस हैं उन्हें लेट गो कर दो, ठीक है? उन्हें लेट गो कर दो। जो कमी है अपने अंदर, जेलस फैक्टर है या किसी भी तरीके की कोई भी कमी है, उसे फेस करो और उस पर वर्क करने की यहाँ पे ज़रूरत है। शेडो वर्क की ज़रूरत है यहाँ पर। जैसे ही आप उस पर वर्क करोगे, अपनी कमियों पर वर्क करोगे, उन्हें पहले तो समझने की ज़रूरत है, उन्हें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, फिर उन पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? एक्सेप्टेंस में पहले तो आपको आना है अपने शेडोज़ को लेकर के कि येस मेरे अंदर ये शेडोज़ हैं, मेरे अंदर ये डार्कनेस है, मेरे अंदर ये कमियां हैं, ठीक है? उनको लेकर के पहले तो एक्सेप्टेंस में आइए, फिर उन पर वर्क कीजिए, उन्हें फेस कीजिए, उन्हें उन पर वर्क कीजिए। समझ रहे हैं? आपकी जो आप बहुत एक जिसे कहते हैं ना कि मैग्नेट की तरह काम करने वाले हो, आपकी तरफ ना लक अट्रैक्ट होने वाला है बेसिकली। और ये मैं लक की ही बात नहीं करूँगी, ये सब आपके खुद की एफर्ट्स, खुद की मेहनत की वजह से हो रहा है। यहाँ आप बहुत सारी अचीवमेंट्स आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आपका जो प्रोफेशनल एरिया है वो बहुत ग्रो करने वाला है। आप एक अदर लेवल, ये एक कार्ड है 10th हाउस जो होता है लग्जरियस लाइफ, आपके प्रोफेशनल एरिया को, मनी को दिखाता है, प्रोफेशन को दिखाता है, सुख सुविधाओं को यहाँ पे दिखाता है। तो बेसिकली आप वो सब अचीव कर पाओगे। प्रोफेशनल एरिया में अगर कोई चीज़ रुकी हुई थी, बहुत समय से स्टक थी, आपको लग रहा था चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि 10th हाउस कहीं ना कहीं ये कैप्रिकॉर्न का हाउस है और कैप्रिकॉर्न के जो लॉर्ड हैं वो सैटर्न होते हैं। और सैटर्न हमेशा, सैटर्न की जो चाल होती है, जो स्पीड होती है, वो बहुत स्लो होती है। लेकिन सैटर्न जो होते हैं आपकी मेहनत को देखते हैं और कर्मा पे वर्क करते हैं कि आप किस तरीके से कितना काम कर रहे हो, आपका कर्म कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। और अभी तक अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपने अपनी तरफ से खूब एफर्ट्स डाले हैं लेकिन उनका आउटकम आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो बिलीव मी वो समय आने वाला है, वो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। वो जितना वेट था ना आपकी लाइफ में, वो सब खत्म हो रहा है। अगर कोई पोजीशन आप चाहते थे, कोई अच्छी जॉब चाहते थे, कोई अच्छा ओहदा आप चाहते थे, कोई इंक्रीमेंट चाहते थे, सैलरी में इंक्रीमेंट चाहते थे, या फिर अपनी पोजीशन में इंक्रीमेंट चाहते थे, कुछ भी आप चाहते थे, यहाँ पर वो चीज़ आपको प्राप्त हो रही है। लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा आपको जो इंटेंस एनर्जी के साथ काम करना पड़ेगा। अभी आपको ये एक डेथ और रिबर्थ, क्योंकि डेथ क्या है कि अभी यहाँ पे आप एक नए अवतार में आप ओपन होने वाले हैं, एक नया जन्म आपका होने वाला है। तो उसके लिए आपको अपनी जो ओल्ड साइड है ना, ओल्ड मतलब जो नेगेटिव साइड्स हैं, उनको आपको बाय बाय कहना पड़ेगा और आने वाली समय के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा एक पॉजिटिव वे में। क्योंकि यहाँ पे मतलब आप बहुत लक अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो। सन कार्ड दिखाता है सक्सेस को, जॉय को, हैप्पीनेस को, बेसिकली जो आप वो रिस्पेक्ट मिलना आपको
चाहे वो कोई भी एरिया हो। हालांकि यहाँ पे 10th हाउस आया है, लेकिन ये सभी के लिए तो डेफिनेटली नहीं होगा। कुछ लोग होम जो वर्क, जिनका कोई प्रोफेशन नहीं है, वो भी यहाँ पे देख रहे हैं। तो बेसिकली वो जॉय मिलना, वो खुशी मिलना, हैप्पीनेस मिलना, रिस्पेक्ट मिलना, वो यहाँ पे दिखा रहा है। आपकी एनर्जीज यहाँ पे अपग्रेड हो रही है, आप बहुत मैग्नेटिक हो रहे हो। मैग्नेटिक इन द सेंस कि आप जो भी चाहते हो ना, वो सब आप अट्रैक्ट करोगे। पर उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी शेडो पे वर्क करना पड़ेगा, अपने फियर्स पे वर्क करना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको होल्ड कर रही हैं, बैक कर रही हैं, या जो ग्रजेस आपके अंदर है, कुछ चीज़ें, कोई जॉब है, कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है, कोई ऐसा आपने अंदर अपने ट्रॉमा लेकर के आप बैठे हैं, उन्हें लेट गो करने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी चीज़ है, उसे लेट गो कीजिए, उसे लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए, उस पर वर्क कीजिए। उससे बचने का समय नहीं है, उस पर वर्क करने का समय है। तभी ये एनर्जीज आपकी तरफ खींची चली हुई आ रही है। और अब आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी है, आप इससे बच नहीं सकते हैं। ये चेंज आपकी लाइफ में आकर रहेगा। अगर आप इससे डरेंगे, डरने से अच्छा है इस पर वर्क कीजिए। क्योंकि आपको, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके सामने ये वीडियो आ रही है, तो इट मीन्स आपके जो एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपका समय आगे आने वाला है, आपका लक आपका साथ दे रहा है। बस अपने पे थोड़ा वर्क करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। अपने फियर्स पर यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है, अपने शेडो सेल्फ पे यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, चेंज आ रहा है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो चेंज आ रहा है, आप चेंज कर रहे हो चीज़ों को, एक शिफ्ट आ रहा है, पैराडिगाम शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। आपका सोचने का नज़रिया, चीज़ों को देखने का नज़रिया यहाँ पे चेंज होने वाला है। एक मैजिकल लाइफ आप जीने वाले हो। जो चीज़ें आपने सोचा था कि ये सब तो पॉसिबल नहीं है, ये एक मैजिक लगता है, वो लाइफ आप यहाँ पे जीने वाले हो। आपकी तरफ ब्लेसिंग्स जो हैं वो अट्रैक्ट होंगी। लेकिन उससे पहले आपको बोला जा रहा है इन पर वर्क कीजिए, ठीक है। इन पर आपको यहाँ पे वर्क करना है। चलिए और देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस हैं। लियो की लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। लियो सिंह राशि की लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। थैंक यू, प्लीज़ बताएं क्या चेंज आ रहा है इनकी लाइफ में। लियो सिंह राशि। ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए, लेकिन मैं एक एक करके लूँगी। थैंक यू एंजल्स। डेविल, थैंक यू, हैंग्ड मैन। देखिए, यही वो चीज़ है जिसकी मैं बात कर रही थी। वाओ, आ गया जुपिटर का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थैंक यू। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये दो कार्ड्स गिरे हैं अपने आप। यस, डेफिनेटली ये कार्ड्स आएंगे आपके नीचे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए लियोस, आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो डेविल का कार्ड है कि जो चीज़ें आपको बांध रही हैं। अगर हम देखें डेविल की एनर्जी, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये तीनों जो कार्ड्स हैं ना, ये आपके फियर को दिखाते हैं, जिस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, जिन्हें एंड करने की ज़रूरत है, जिनसे बाहर आने की ज़रूरत है। डेविल की ऊर्जा है, ये कुछ भी हो सकता है। ये आपका खुद का, ये मैंने बोला ना शेडो वर्क आपका खुद का,
ये वो है जो आपको पुल बैक कर रहा है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो आपको डिवाइन यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अपनी शेडो सेल्फ पे, अपनी कमियों पे पहले तो एक्सेप्टेंस लाओ, उन्हें एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब तक आप उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप मानोगे ही नहीं कि आपके अंदर वो कमी है, तब तक आप उन पर वर्क नहीं कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो अपनी कमी को समझना है, उसे मानना है, एक्सेप्ट करना है, देन आपको उस पर वर्क करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी सारी ऊर्जा अपनी तरफ खींच रही है, जिस वजह से आप सही जगह पे एनर्जी नहीं दे पाओगे। ये ऊर्जा किसी काम की नहीं है, ये सिर्फ आपको परेशान करने के लिए है, समझ रहे हो। ये एक किस्म का इल्यूजन है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास इल्यूजन का कार्ड आया है, तो इस इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे आपके पास हैंग्ड मैन की एनर्जी है, जो आपको बता रहा है कि इस इल्यूजन से, इस साइकिल से, इन चीज़ों से बाहर आपको निकलना है। लेकिन उसको निकलने के लिए यहाँ पे एक शिफ्ट अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, एक चेंज अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। और वो चेंज कहाँ से आएगा? हैंग्ड मैन से। एक थोड़ा पॉज लेने की ज़रूरत है। हैक्टिक लाइफ है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, उससे पहले थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अपने लिए एक मील टाइम निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, कंटेम्पलेशन कीजिए, डीप डाउन जाइए, अपने अंदर सोच विचार कीजिए, रिवाइंड बटन दबाइए अपने पास्ट का कि क्या क्या चीज़ें निकली, क्या क्या हुआ मेरी लाइफ में, मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। बेसिकली वो चीज़ें, वो सब देखने का समय आ गया है, ठीक है। आपको यही बताया जा रहा है, और इस इल्यूजन से आप तभी निकल पाओगे जब आप इस हैंग्ड मैन की ऊर्जा में आओगे, क्योंकि आपको दिखाई देंगी बहुत चीज़ें। ऑब्वियस है, आप अपनी लाइफ का रिवाइंड बटन दबाने जा रहे हो, आप बैक जा रहे हो, पास्ट में जा रहे हो, जो कुछ हुआ उसको देखोगे, समझोगे, लेकिन उसको लेकर के आपको चीज़ें समझ में कैसे आएंगी? आप जब तक उसमें डीप डाउन नहीं जाने वाले, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। वो सिर्फ सतह पर ही रहेंगी और आपको कंफ्यूज करेंगी कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको खुद को समझ नहीं आएगा। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए, चीज़ों को गहराई से समझने के लिए, खासकर अपनी कमियों को, अपने शेडो को समझो, एक्सेप्ट करो, उस पर वर्क करो। क्या चीज़ है, किस चीज़ से आपको फियर है, किस चीज़ से आपको डर है, क्या चीज़ आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, क्या चीज़ आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने दे रही है, क्या रोक रहा है आपको? फाइनेंसिस का डर रोक रहा है, स्टेबिलिटी को लेकर के डर रहे हो आप, प्यार को लेकर के डर रहे हो आप, क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है? उन पर वर्क कीजिए। वो सब इल्यूजन से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, और जैसे ही आप इन पर वर्क करते हैं, और इसके लिए इसके लिए आपको यहाँ पे पूरी हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है आपके लिए ना। अगर मैं बात करूँ लियो, अगर नाइट में अगर आप ये वर्क करते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नाइट में मेडिटेशन, सोने से पहले मेडिटेशन करते हो, डीप डाउन जाते हो, आप बहुत गहराई तक जाओगे, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर पाओगे, आगे ग्रो कर पाओगे, तभी चीज़ों को बहुत गहराई तक समझने वाले हो आप, ठीक है। और यहाँ पर आपको हेल्प भी मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये हेल्प को दिखाती है, आपकी सोल फैमिली को दिखाती है, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए जो पर्सन्स हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको ये बोला जा रहा है। तो आपको यहाँ पे अपने पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि डेफिनेटली समय बदल रहा है। लिटरली यहाँ पे हमारे पास जुपिटर की एनर्जी आई थी और यहाँ पे कार्ड ही आ गया, है ना। तो आप में वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, वो करेज आ रहा है आपके अंदर, लक आपका साथ दे रहा है, समय बदल रहा है। अब आपके बिलीफ सिस्टम, आपके जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है वो शिफ्ट हो रहा है। एक पैराडिगम शिफ्ट जिसे कहते हैं हम, कि हम पहले चीज़ों को बहुत अलग तरीके से देखते थे, एक 3D वर्ल्ड के तरीके से देखते थे, अब आप उसे 4D या 5D वर्ड से देख रहे हो। 5D तो मैं अभी नहीं कहूँगी, येस, लेकिन 4D वर्ड से देख रहे हो, चीज़ों में बिलीव कर रहे हो, और आप समझ रहे हो कि येस, ये मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मुझे ये मैसेज मिल रहा है, डिवाइन की तरफ से मिल रहा है, मेरी लाइफ में ये हो रहा है, पर्पसली हो रहा है, मेरी सोल की ग्रोथ के लिए हो रहा है। ऐसी चीज़ों में आप आ रहे हो, शिफ्ट हो रहा है आपका यहाँ पर। तो आपको बोला जा रहा है उसके लिए मेडिटेशन लगेगी, कंटेम्पलेशन लगेगी, और अपने इंट्यूशन, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, समझ रहे हैं आप। और सबसे पहले अपने अंदर एक्सेप्टेंस का भाव लेकर के आइए, आपको यहाँ पर एक्सेप्टेंस का भाव लेकर आना है लियोस, ठीक है, चाहे वो कुछ भी है,
आपके लिए सफलता आगे आ रही है, ये शिफ्ट आ रहा है, लेकिन उससे पहले का वर्क भी आपको दिखाई दे रहा है। और आगे आने वाले समय में अगर अभी तक आपको लगा ना कि आपकी लाइफ में लोगों ने आपका बड़ा यूज़ करा, आपको आपकी तरह के लोग नहीं मिले, बहुत अगर मैं कहूँ तो आप ये कह सकते हो कि आपको गलत लोग मिले जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया, ठीक है, आप उनके साथ फेथफुल थे लेकिन वो नहीं रहे। तो आने वाले समय में यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा जो है वो ये भी बताती है, जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आपकी सोल फैमिली के लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको धोखा नहीं देंगे, आपको समझेंगे और आपकी ग्रोथ करेंगे। और डेफिनेटली आगे यहाँ पे सेलिब्रेशन का समय आ रहा है, आप इंजॉय कर रहे हो अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, वो समय मिल रहा है आपको। लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो भी आपका हैक्टिक लाइफ है उसमें अपने लिए यहाँ पे समय निकालने का वक्त है, क्योंकि ये वक्त बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके बाद आपकी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है। इसके बाद आपकी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है। कुछ है आपकी लाइफ में जिसे ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो यूज़लेस है, या तो वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है या उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी आप शायद अपने अंदर वो चीज़ें लेकर बैठे हो। लेकिन अगर वो फिज़िकल रियलिटी में अगर वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है तो कहीं ना कहीं इंटरनल आप उसे लेकर बैठे हो, इसीलिए आपके लिए यहाँ पे हैंग्ड मैन की ऊर्जा है कि उसे देखने का नज़रिया बदलिए। यहाँ पे आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, फॉरगिवनेस में आने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है चीज़ों को दिल से, और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यस, मैं फॉरगिवनेस पे भी वीडियो बनाने वाली हूँ आगे, और मैं चाहती हूँ कि लोगों को और हेल्प मिले और चीज़ें लोग डीप से जाने, क्योंकि कई बार पूछते हैं मेडिटेशन नहीं आता है करना, फॉरगिव कैसे करें, ठीक है, बहुत चीज़ें होती हैं, ग्राउंडिंग कैसे करें, तो मैं इन पर भी आने वाले समय में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। तो यस, चलिए देखते हैं, और आपके लिए ओशो ज़ेन से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल्स। जी, चाह रहा है लियो के लिए क्या कहना चाहते हैं आप, क्या चाह रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। कंपैरिजन, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये, देखिए बिल्कुल, और कंट्रोल, बिल्कुल देखिए, क्लिंगिंग टू द पास्ट, यहाँ पास्ट को ढो करके आप मैं बोल रही हूँ आपको, या तो वो चीज़ लेट गो हो चुकी है आपकी फिजिकल रियलिटी में, ठीक है, लेकिन इंटरनल लेवल पर वो अभी भी है, और अगर फिजिकल रियलिटी में भी नहीं हुई है तो उसे फिजिकल रियलिटी में भी रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब उसमें कुछ नहीं बचा है। ये एंडिंग का कार्ड्स दिखाता है, आपको एक्सेप्ट करना है, या तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, चाहे वो आपके दिल में है, चाहे वो आपके फिजिकल रियलिटी में वो चीज़ है, ठीक है। आप पहली बात तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस की कमी है, अगर वो आपका खुद का भी कोई शेडो वर्क है, खुद के अंदर जो कमी है उसे भी यहाँ पे एक्सेप्ट करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ ना कुछ है आपका पास्ट का जिसे आप ढो करके ले करके चले आ रहे हो, आपको बोला जा रहा है उसे लेट गो करो, उसको अपनी ऊर्जा मत दो, उसकी तरफ मत देखो, उसे रिलीज़ करो अपनी लाइफ से। अगर किसी तरह का ग्रजेस आप लेकर के बैठे हुए, किसी की बात को पकड़ के बैठे हो, तो उसे लेट गो करने का समय है। अपनी लाइफ का कंट्रोल यहाँ पे ये 2 मैसेज देता है। यहाँ पर कंट्रोल कार्ड जो है ये 2 मैसेजेस देता है। एक तो अपनी लाइफ का कंट्रोल यहाँ पे आपको खुद को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। दूसरा, यहाँ पर ये जो डेविल की ऊर्जा है ना, कोई चीज़, ये डायरेक्ट कार्ड बता रहा है कि कोई चीज़ बहुत कंट्रोलिंग है, कोई ऐसा आपका कोई बैड हैबिट हो सकती है, या कोई भी जैसे मैं बोल रही हूँ ना, चाहे कोई कार्मिक आपका चला आ रहा हो, कोई चीज़ है जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, वो आपको कंट्रोल कर रही है कहीं ना कहीं। क्योंकि ये डेविल की ऊर्जा क्या बताती है कि कोई चीज़ है, अभी वो कुछ भी हो सकता है, आप अपने से रिलेट करके देखिएगा, कोई कार्मिक पर्सन है, कोई कार्मिक रिलेशनशिप है, कोई कार्मिक जॉब है, या फिर आपका कोई एडिक्शन है, आपकी कोई आदत है, ठीक है, आपका कोई मतलब शैडो साइड है जो आपको बहुत कंट्रोल कर रही है, ठीक है। गुस्सा हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर, कंट्रोलिंग, अगर आप इस देखें तो इसे यहाँ पर रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और ख़ास कर यहाँ पर ना देखिए, अपने यहाँ पर
चीज़ों को देखने का नज़रिया, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर हैंग्ड मैन की ऊर्जा है, शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, चेंज लाने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो बेसिकली आप अपने में बेस्ट हो, इसे याद रखो। कंपैरिजन, यही मीनिंग है कि आपको कंपेयर नहीं करना है। किसी की लाइफ कैसी है, कोई क्या है, कैसा है, आप जैसे हो आप बेस्ट हो। हर कोई अपने आप में बेस्ट है, उसके अंदर अपनी अलग एक खूबी है, एक क्रिएटिविटी है, एक अलग उसका अंदाज़ है। मेरा अलग अंदाज़ है बोलने का, आपका अलग अंदाज़ है बोलने का। मैं अलग तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करती हूँ, कोई अलग तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करता है। तो सब अपने आप में बेस्ट हैं, समझ रहे हो? सबका अपना अपना नज़रिया है। अगर यहाँ पे किसी तरह की बॉडी शेमिंग भी है आपको कि आप फैट हो या थिन हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उससे भी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। तो वही बात है ना, यहाँ पे वर्क थ्रू योर फियर्स, या जो भी आपकी कमियाँ हैं, आप क्या किस चीज़ से डर रहे हो, आप किस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा फियरफुल हो जाते हो, उस पर वर्क करो। अभी वो कुछ भी हो सकता है, दैट्स वाई मैं आपको यही बोल रही हूँ। मैं किसी चीज़ पे टैग नहीं लगा रही हूँ कि सिर्फ यही चीज़ है, लेकिन ये तो कार्ड्स आए हैं तभी मैंने आपको ये चीज़ बोली है। वो कुछ भी हो सकता है। आप देखिए आपके अंदर क्या कमी है, आपको यही बोला जा रहा है, क्योंकि आने वाला समय जो है बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी जो ऊर्जा है ना वो बहुत मैग्नेटिक होने वाली है। आप लक जो है आपकी साइड में है, तो डेफिनेटली जो आप चाहोगे वो जो आप चाहोगे और जो आप चाहते थे वो आप अट्रैक्ट करोगे। लेकिन उसके लिए पहले खुद को हाई वाइब्रेशंस में लाना पड़ेगा। और खुद को हम हाई वाइब्रेशंस में कैसे लाते हैं? खुद पर वर्क करके, अपनी हीलिंग्स करके, अपना शैडो वर्क करके। शैडो वर्क से आप नकार नहीं सकते, वो बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो आप? थैंक यू। देखिए गॉडेस गाइडेंस से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, थैंक यू सो मच। ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैं ऑलरेडी आपको मैसेज दे चुकी हूँ माय डियर। ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर एक्सपीरियंसिंग एनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स। आप में से बहुत लोग ये चेंजेस फील कर रहे हो सकते हैं। तो अगर आप ये सब फील कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अपने फियर्स पे वर्क करो, इसे वेस्ट मत होने दो। ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, ये चेंज का समय है। और इसके साथ ही साथ अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो ये जिसे कहते हैं ना कि 4 चांद लग जाते हैं उसमें। अगर आप अपने 7 चक्रास की हीलिंग करते हो माय डियर, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। यस, आपका थ्रोट चक्रा भी बहुत फोकस में रहने वाला है। आपका कम्युनिकेशन, अगर कहीं आपका थ्रोट ब्लॉक हो गया है, कहीं किसी को कुछ कहने की ज़रूरत है, नो कहने की ज़रूरत है, या जहाँ आपको जो बोलना चाहिए वहाँ वो बोल नहीं पा रहे हो, तो उसमें भी वो चेंज आएगा। आपको ना यहाँ पर लियोज 7 चक्रा मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 7 चक्रास की मेडिटेशन कीजिए। जो मैंने बीज मंत्रास ऑलरेडी मैं पहले भी दे चुकी हूँ, उनको जो है आपको चैंट करना है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मिनिमम जो है आपको 31 टाइम्स कीजिए, और मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो, ठीक है, वो कीजिए हर एक चक्रा का, ठीक है। थैंक यू। हम क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप लियोस को? ओके, देखिए मैंने आपको अभी कम्युनिकेशन का मैसेज दिया ना, आपका थ्रोट चक्रा जो है कि आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, यहाँ पे आपके लिए मैसेज ही यही आया है, कम्युनिकेटिंग फ्रीली, आई कम्युनिकेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई बीइंग। तो आपको अपने दिल की बात किसी से कहने की ज़रूरत है। अभी ये कुछ हार्श भी हो सकती है या लवेबल भी हो सकती है, ये किसी भी तरीके की है, ठीक है। या तो आपको किसी को नो कहने की ज़रूरत है, या किसी को आपको कुछ अपने दिल की बात बताने की ज़रूरत है। बेसिकली जो आपके अंदर की बात है, अंदर की फीलिंग्स है, उसे खुल करके बोलिए। कोई जज कर रहा है आपको, लोगों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है। लोगों की फ़िक्र आपके लिए, अगर मैं थ्रोट चक्रा का बीज मंत्र की अगर मैं बात करती हूँ तो हम, और उसका कलर होता है ये स्काई ब्लू, लाइट ब्लू कलर होता है। आप हम वर्ड का यूज़ कर सकते हो, आई मीन बीज मंत्र का HAM हम होता है। और इसको आपने 31 टाइम मिनिमम कीजिए, 21 टाइम भी नहीं बोलूँगी मैं, 31 टाइम ऐसे करना है आपको। हम ऐसे जो होता है ना, उसकी वाइब्रेशंस को आपको गले में, अपने थ्रोट में फील करना है, और वहाँ पे आपको फील करना है लाइट ब्लू कलर,
की लाइट को, ठीक है, कि वो चमक रही है, ग्लो कर रही है, ऐसा फील कीजिए, ठीक है। और आपके लिए जो कार्ड है, आपके लिए जो गाइडेंस निकली है लियोज डिवाइन की तरफ से, लेटिंग गो, आई सरेंडर जॉयलेसली टू द एबिंग एंड फ्लोइंग ऑफ लाइफ। देखिए मैंने बोला ना, आपको एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है, और जो आपकी लाइफ में हो रहा है ना, जो चीज़ें जा रही हैं उन्हें जाने दो, उन्हें पकड़ के मत बैठो, अपना कंट्रोल वहाँ छोड़ दो, अपना कंट्रोल वहाँ छोड़ दो, अपने ऊपर वहाँ कंट्रोल लाओ जो आप कर सकते हो, जो कि आपको अपने फियर्स को एक्सेप्ट करना है, आपकी शेडो को एक्सेप्ट करना है और उस पर वर्क करना है, वहाँ कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। कंट्रोल मतलब उसको अपने हाथ में लो, उस चीज़ को, समझ रहे हो आप, और लेट गो कर दो बाकी सभी चीज़ों को, लेट गो। जो चीज़ आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी होगी, जो आपके लिए अच्छी होगी, वो आपके पास रहेगी और बाकी चीज़ चली जाएंगी, ठीक है। आपको बस उस फ्लो में बहते रहना है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है आपके लिए ऑलरेडी, तो आपको बोला जा रहा है आप बस फ्लो में बहते रहिए, आसपास जो हो रहा है, अंदर जो हो रहा है उसे होने दो, ठीक है। बहते रहो का मतलब ये नहीं है कि आप अपने एफर्ट्स करना बंद कर दो, जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है वो आपको करना ज़रूरी है। देखिए कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर मैं नॉर्मल बात करूं, जो लोग टैरो रीडिंग्स नहीं देखते हैं, उन्हें नहीं पता उन्हें करना क्या है। मैं सिर्फ टैरो रीडिंग की नहीं बात कर रही हूँ, उन्हें कहीं से गाइडेंस नहीं मिल रही है, उन्हें नहीं पता कि उन्हें करना क्या है। यहाँ तो आपको डायरेक्ट गाइडेंस दी जा रही है। अगर आपको सामने गाइडेंस दी जा रही है, फिर भी अगर आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहते हो कि अपने आप चेंज आ जाएगा मेरी लाइफ में, तो नहीं, वो चीज़ें आपको ट्रिगर करेंगी, बार बार आके ट्रिगर करेंगी, आपके फियर्स आपको ट्रिगर करेंगे, आप इरिटेट हो जाओगे। इसलिए आपको बोला जा रहा है उन चीज़ों पर वर्क करने का है और बाकी चीज़ों को छोड़ दो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। किसी चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं पकड़ना यहाँ आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। और 2 कार्ड्स हम निकालेंगे आपके लिए। एक हम निकालेंगे विच कार्ड नाम भूल गई, ओके, थैंक यू। विच ओरेकल मैसेजेस, थैंक यू। लियोस के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अपने लिए समय निकालने के लिए मेडिटेशन मस्ट है। मन को शांत कीजिए, तभी आप एक्सेप्टेंस में भी आ पाएंगे, तभी आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक प्यार से जी पाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे क्या है, आई सरेंडर जॉयलेसली टू द एबिंग एंड फ्लोइंग ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर आपको टेंशन में नहीं रहना है, खुशी खुशी सरेंडर करना है, समझ रहे हो आप। ये नहीं कि अच्छा मुझे तो सरेंडर करना ही है तो मैं कर देता हूँ या कर देती हूँ, नो, खुशी खुशी, क्योंकि आपकी लाइफ आगे चेंज हो रही है। वो अंदर से एक ट्रस्ट लाओ, बिलीव लाओ डिवाइन पर, क्योंकि यहाँ अगर आप देख रहे हो गोल्डन फिशेस वैसे भी अबंडेंस को दिखाती है। आप प्रोटेक्टेड हो, ये शेल्स देख रहे हो आप प्रोटेक्टेड हो, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे, वही चीज़ आपके पास रहेगी जो डिवाइनली मतलब है आपके लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, डिवाइन आपको वही देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए आप, तभी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आप गाइडेंस आपको डायरेक्ट मिलेंगे डिवाइन से। रात का समय आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, कार्ड्स मेरे गिर गए। ओके, एक कार्ड गिरा है। ओके, पर वो मैं नहीं लूँगी, ठीक है, क्योंकि 2-3 गिर रहे थे। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ बताएं लियो के लिए क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं आप लियोस को। थैंक यू। वाओ, इंटीग्रिटी, अलाइन योर एक्शंस सो दैट दे मैच योर वैल्यूज़ एंड इनर नोइंग्स ऑफ व्हाट राइट ऑफ यू। देखो आपको अलाइनमेंट में आने के लिए बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि अलाइनमेंट में आओ ताकि आप के लिए जो सही है ना आप उसे अट्रैक्ट कर पाओ। आपको लोअर वाइब्रेशंस में नहीं जाना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बोला है कि आपको जो है 7 चक्रास मेडिटेशन यहाँ पे ज़रूर करनी है। आपके जब
7 चक्रास अलाइनमेंट में रहेंगे ना तो बहुत आपको मदद मिलेगी यहाँ पर। अगर यहाँ आपके चक्रास ही अगर आपके इनबैलेंस है तो फिर बहुत दिक्कत होगी, फियर रहना किसी भी चीज़ को, बहुत चीज़ें दिक्कत, बहुत ब्लॉकेजेस होती हैं। एफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट, ये आपके लिए मैसेज है लियोस। और थर्ड आई चक्रा It is safe for you to see the energy of love in all of its forms, such as angels, auras and vision. यही आपको बोला जा रहा है, यही आपको बोला जा रहा है। आपकी थर्ड आई में आपको वाइब्रेशंस या एक्टिवेशंस हो सकती हैं, ठीक है। आपको बोला जा रहा है आप ना डिवाइन से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो, आपको डिवाइन से डायरेक्टली वो गाइडेंस मिल सकती है। बस आपको यहाँ पर अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है। आपके लिए एक, जिसे कहते हैं ना, वो डोर ओपन हो रहा है आगे बढ़ने का। आप एक मैग्नेट हो, आप जो चाहोगे ना। थर्ड आई का क्या होता है ना कि जब हम कहते हैं, कुछ लोगों का आपने सुना होगा कि थर्ड आई ओपन हो कर लो और जो चाहोगे वो अट्रैक्ट हो जाएगा, तो वही है, वही चीज़ है। एक्चुअली एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है, लेकिन मैं आपको वही बता रही हूँ कि आपकी एनर्जी, क्यों, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशंस में जा रहे हो, ठीक है। आप आगे हाई वाइब्रेशंस में जा रहे हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप शेडो वर्क कर रहे हो। जितना शेडो पे आप वर्क करोगे उतना आपकी वाइब्रेशंस जो हैं हाई होती जाएंगे। जितना आप अपने इनर पे वर्क करोगे, इनर हीलिंग करोगे, शेडो वर्क करोगे, उतना आपकी वाइब्रेशंस हाई होती जाएगी, उतना आप हायर डायमेंशन से कनेक्ट होते जाओगे। अगर आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं, उन पर आपको विश्वास है, ठीक है। अगर आपको फेदर्स दिखते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ जितनी दिखती हैं, या आपके सामने एकदम से कोई वीडियो क्लिक हो जाती है, वो आपको दिखती है और आपको लगता है येस वो आपके लिए है, तो ऑलरेडी आप 4D में वर्क कर रहे हो, 4D से कनेक्टेड हो माय डियर। समझ रहे हो आप? 3D से ऑलरेडी आप 4D में कनेक्टेड हो, मतलब 4D से कनेक्ट हो, आप 4D पे ही वर्क कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि मैजिक्स होते हैं, ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपके लिए मैसेज दिए गए हैं। अगर आपके सामने ये वीडियो आई है तो ये आपके लिए है, इसमें आपके लिए मैसेज है। अगर आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही है तो उसको आपके लिए कोई मतलब है, आप उन पर विश्वास कर रहे हो ना, भले ही आपको उनका मतलब नहीं पता, वो एक अलग बात है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपका बिलीव है ना उन पर, तो आप 4D पे ही काम कर रहे हो। उसके बाद आता है 5D, तो आप वहाँ तक के लिए अग्रसर हो रहे हो, तो उसके लिए इनर वर्क तो करना पड़ेगा आपको। और देखिए आपके लिए यहाँ पे जो मैसेज है, एफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट, तो यहाँ पे आपको अपने हार्ट को हील करने की बहुत ज़रूरत है। एक्सेप्टेंस में पहली बात तो आने की। हार्ट चक्रा क्या है? वो हमारे लोअर चक्रास को और जो अपर चक्रास होते हैं, टॉप चक्रास होते हैं, उन्हें जोड़ने का भी काम करता है, ठीक है। हार्ट ही हमारा एक मेन चक्रा जिसे कहते हैं वो है। वैसे तो सभी चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हार्ट चक्रा अगर आपका ओपन हो जाता है तो बहुत चीज़ें ईजी हो जाती हैं, क्योंकि आप बहुत चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, आप प्यार से भर रहे हो, सेल्फ लव आप में आ रहा है, कॉन्फिडेंस आप में आ रहा है, तो आप हायर मतलब डायमेंशन से कनेक्ट होने में आपको बहुत मदद मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो कार्ड बता रहा है, ये जो भी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में रिलीज़ करनी है, जो भी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में, जितना भी जो भी चीज़ें आपका, चाहे आपका खुद का शेडो है, आपको एक्सेप्ट करना है, या जो भी कुछ हो रहा है, उसके लिए आपका हार्ट चक्रा एक इम्पॉर्टेंट काम करेगा, ठीक है। तो उसका हील होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने आपको 7 चक्रास बताए थे, और मैंने आपको इसके साथ ही साथ आपका थ्रोट चक्रा, कम्युनिकेशन मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए हार्ट चक्रा भी इम्पॉर्टेंट है। तो माय डियर, ऑल 7 चक्रास तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसमें जो 2 मेजर आपके लिए बात करी जाए तो हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा 2 मेजर हैं, बाकी आपको सभी 7 चक्रास की हीलिंग करनी है। और इनके लिए आप 7 चक्रास की मैंने अपनी कम्युनिटी में ऑलरेडी डाला हुआ है, मैसेजेस डाले हुए हैं, एफर्मेशंस डाले हुए हैं सभी चक्रास के, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हो। इसमें हार्ट चक्रा का भी है, सभी चक्रास का, ऑल 7 चक्रास के जो है एफर्मेशंस है। एफर्मेशंस क्या होती है? बहुत जल्दी वर्क करती है, लेकिन आपको मतलब उस पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है, क्या होता है मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, ये मैं खुद का पर्सनल जो है शेयर कर रही हूँ एक्सपीरियंस।
जब भी मैं कोई एफर्मेशन स्टार्ट करती हूँ तो शुरू कुछ दिन तो बहुत अच्छे से मैं उस पर फोकस कर पाती हूँ। जैसे कि मैंने अपने लिए बोला, सेल्फ लव के लिए, आई एम लव, आई एम लव, आई एम लव, तो बहुत फील कर रही हूँ मैं, उसे फील कर रही हूँ और वो चीज़ वर्क भी कर रही है। आपको दिखेगा, आप जितना बोलोगे ना, उसे चैंट करोगे, वो वर्क भी करेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि जैसे मैंने सिर्फ एक ही एफर्मेशंस बोली या कुछ भी बोली, बोलती रही और कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि वो मेरे मुंह पे ऐसे चढ़ जाती है चीज़, जैसे आई एम लव, आई एम लव, लेकिन मैं कुछ भी काम कर रही हूँ लेकिन मेरा ध्यान नहीं है उस पर। चैंटिंग भले ही चल रही है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसे फील भी करो। वो जो एफर्मेशंस आप बोल रहे हो ना, उसे आप फील भी करो। ये गलती मत करना, क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो जाता है और जब मुझे रियलाइज़ होता है तो मैं फिर उस पर ध्यान देती हूँ। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये लियो तैयार हो जाइए मैग्नेट बनने के लिए, ठीक है, अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है। और ये यहाँ पे इनर वर्क बहुत सारा चाहिए आपके लिए, करना पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे आप, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग लियोज। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।